खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है, शरद हमें बताएंगे। खबरें और ट्रिगर्स। गुड मॉर्निंग शरद, आप बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले ट्रिगर्स में फोकस करेंगे। केपरी ग्लोबल फोकस में रहेगा। आज आखिरी दिन है जहाँ पे राइट्स इशू जो है क्लोज होने वाली है। इसके अलावा जो है अजंता फार्मा फोकस में रहेगा, क्योंकि आज जो है बोर्ड विचार करने वाले हैं शेयर बायबैक को लेके। तीसरा स्टॉक फोकस में रहने वाला है डिशमैन कार्बोजन एम्सिस, जहाँ पे आज फंड रेजिंग होने वाली है। लेकिन खबरों के दम पे स्टॉक्स कौन से फोकस में रहेंगे? ऑफकोर्स कल दो अहम डील हुए थे। सबसे पहले गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, जहाँ पे प्रमोटर ने 10% की हिस्सेदारी बेची। लेकिन बायर्स कौन थे? ये जो बायर्स थे वो थे आपके एफआईएस के गोल्डमैन सैक्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड। होम फर्स्ट फाइनेंस में भी जो है बेसिमर कैपिटल ने कंप्लीट एग्जिट लिया था, ऑलमोस्ट 8% स्टेक बेचा था। और यहाँ पे बायर्स जो थे दोनों फॉरेन साइड से थे। एक फिडलिटी फंड्स थे और दूसरा था नोमुरा। मैक्स हेल्थ केयर, यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है कि बातचीत चल रही है केकेआर ग्रुप और मैक्स हेल्थ केयर की, जहाँ पे वो टीबीसी से बात करें कि वो अक्वायर कर पाएँ केयर हॉस्पिटल्स को। और इसका जो वैल्यूएशन हालांकि गिर चुका है, लगभग 5.5 से 6,000 करोड़ का भी बातचीत चल रहा है। पहले इसकी वैल्यूएशन 7 से 8,000 करोड़ की डील हो रही थी। और अगर ये डील कंप्लीट होती तो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल बाय आउट होने वाला है और मैक्स केयर हेल्थ को जो है पैन इंडिया प्लेयर बन जाएगी। ये नॉर्दर्न इंडिया में है और जो केयर हॉस्पिटल्स है वो सदर्न इंडिया में है। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। पिरामल एंटरप्राइजेज की जो आर्म है पिरामल कैपिटल फाइनेंस, उन्होंने इनिशिएट कर दिया है जो डीएचएफएल के बैड लोन्स उन्होंने लिया था 2021 में, वो लगभग 5,500 करोड़ की जो सेल होती है उसको इनिशिएट कर दिया। और उसका एक्सपेक्टेशन है कि मिनिमम 2,550 करोड़ उन्हें मिले। एक टाइप से रिकवरी होता है। इसके अलावा अरविंद वेल्सपन इंडिया भी फोकस में रहेगा और यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही कि वो अमंग 13 शूटर्स हैं। अब बाकी 11 प्लेयर लोग के साथ जो है वो अक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं बॉम्बे रेयन फैशंस। ये कंपनी भी लिस्टेड कंपनी है, लेकिन इसमें प्रोसीडिंग्स हो रही है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स की। लेकिन कंपनी के बारे में बात करें तो इनकी टेक्सटाइल ऑपरेशंस जो है महाराष्ट्र, बेंगलोर, केरला और इंदौर में है। जुबलेंट फूड वर्क्स में समीर बात्रा ने ज्वाइन किया है प्रेसिडेंट और चीफ बिजनेस ऑफिसर। और आगे जो पिछला जो उनका रोल था वो अमेजोन के डायरेक्टर थे प्राइम वीडियो के मार्केट प्लेस और बिजनेस ऑपरेशंस को लेके। टाटा मोटर्स में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आई है। टाटा टेक जो उनकी सब्सिडरी है वो जो है उन्होंने डीआरएच फाइल कर लिया सेबी के आईपीओ के लिए और एक ऑफर ऑफ सेल रहने वाला है कम से कम 9.57 करोड़ शेयर्स का, लगभग 23.6% स्टेक रहेगा। इन्फोसिस ने भी कोलैबोरेशन की है मोबाइल स्पेशलिटी जेडएफ के साथ, जहां पे वो अपनी सप्लाई चेन ऑपरेशंस को रैंप अप करने वाले हैं। फार्मा स्पेस से जाइडस लाइफ साइंस है, जहां पे इनको फाइनल अप्रूवल आई है यूएसएफडीए डाला एरिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स के लिए और इस प्रोडक्ट का सेल्स लगभग एनुअली $25 मिलियन का होता है। आईआरबी इंफ्रा फोकस में रहेगा। फरवरी के जो ओवरऑल टोल रेवेन्यू है वहाँ पे 37% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। और आखिर में ग्लेनमार्क फार्मा फोकस में रहेगा। आज तो ऑफकोर्स एक मीटिंग भी है उनके इंटरिम डिविडेंड के लिए और उन्होंने एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन पैक्ट साइन किया है मेडिकल ड्रग यूएस के लिए, जहाँ पे वो मिक्स एफेटामाइंस को जो है बिकवाली करेंगे। बिल्कुल, ढेर सारी खबरें और ये सारी खबरें हमारे साथ शेयर करने के लिए शरद आपका शुक्रिया। तो क्लियरली मीट्स हैं, पूंजी जुटाने को लेकर बैठक होने जा रही है। डिशमन कार्बोजन की, अजंता फार्मा और केपरी ग्लोबल भी ट्रिगर्स के लिहाज से आज फोकस में रहेंगे। और इसके अलावा कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि खबरों के दम पर, जैसे पिरामल एंटरप्राइजेस, अरविंद वेल्सपन, जुबिलियंट फूड, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स है जिस पर आज आपको नजर रखनी चाहिए। इन सारे स्टॉक्स पर विस्तार से आगे बातचीत भी होगी। लेकिन स्टॉक्स के साथ ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट भी आई हैं और रिपोर्ट जो है स्टॉक स्पेसिफिक आज दिख रही हैं। इनफैक्ट मेटल पैक हैं इन रिपोर्ट्स में शामिल। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे कई सारे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां और कुछ हद तक स्टॉक्स भी है, केम्प्लास, सनमार और रियल एस्टेट सेक्टर भी है। आइए विस्तार से ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जानते हैं। वामाक्षी हमारे साथ जुड़िए ब्रोकरेजेस लेकर। वामाक्षी, आप बताएं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ। हम देख रहे हैं कि मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि फरवरी में एक्सेस इन्वेंट्री होने के चलते डिमांड लाइकली म्यूटेड रही है और एक्सपोर्ट्स मार्केट्स भी डल रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने अंडरवेट की राय को बरकरार रखा, लक्ष्य दिया 545 प्रति शेयर का। एमजीएल हमारे रेडार पर है क्योंकि जेपी मॉर्गन का मानना है कि जो यूनिजन का एक्विजिशन हुआ है वो काफ़ी पॉजिटिव है क्योंकि वो वॉल्यूम ग्रोथ कंसर्न्स को एड्रेस करता है। डिविडेंड पे आउट पर हालांकि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा और इनफैक्ट ये स्टॉक उनकी टॉप पिक है इंडिया सीजीडी सेक्टर में, जिसके चलते ओवरवेट की राय के साथ उन्होंने लक्ष्य दिया है 1040 का।
केम्प्ला सार्मा पर एक्सिस कैपिटल की तरफ से एक रिपोर्ट आ रही है। पीवीसी प्राइसेस में रिकवरी नजर आ रही है। चाइना पर जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो कम होती हुई दिख रही है और इनफैक्ट पीवीसी इथेनॉल स्प्रेड में इम्प्रूवमेंट के चलते बेस पीवीसी मार्जिन भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ सकती है, ऐसा कंपनी का मानना है। EBITDA FY23 से लेकर FY25 तक 2 गुना हो सकता है, जिसके चलते उनकी तरफ से खरीदारी की राय आ रही है 600 के लक्ष्य के साथ। यहाँ करंट मार्केट प्राइस से इन्हें करीब 50% से अधिक का अपसाइड नजर आता है ये स्टॉक में। इसके अलावा रियल एस्टेट स्पेस भी फोकस में है। जेफरीज का मानना है कि प्री सेल्स में जो हमने बढ़ोतरी देखी है उसके चलते रेवेन्यू विजिबिलिटी सुधर रही है। FY23 के जो कैश फ्लो परफॉर्मेंसेस है जो कंपनी ने पोस्ट किए हैं वो एग्जीक्यूशन कॉन्फिडेंस भी दिखाते हैं और इसी के चलते उनके टॉपिक्स है ये स्पेस में गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैक्रोटेक डेवलपर्स और DLF। ITC हमारे रेडार पर है। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि अर्निंग्स विजिबिलिटी के चलते कंपनी की आउट परफॉर्मेंस जारी है। सिगरेट बिजनेस का आउटलुक है वो भी काफ़ी हेल्दी नज़र आ रहा है और इनके अन्य बिजनेसेस में भी मोमेंटम काफ़ी मजबूत है। इसी के चलते खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य दिया है 450 प्रति शेयर का। भारतीय एयरटेल की तरफ भारतीय एयरटेल भी फोकस में रहेगा। जेफरीज का मानना है कि बढ़ते शेयर्स 4G यूज़र्स के चलते उनका जो ARPU है वो बढ़ रहा है और इनफैक्ट रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल हो रहा है ये स्टॉक के लिए, तो इसी के चलते उन्होंने स्टॉक को अपग्रेड किया है। होल्ड की राय से खरीदारी की राय दी है और इनफैक्ट अपना टारगेट प्राइस भी 850 से 900 कर दिया है एयरटेल के लिए। पावर ग्रिड हमारे रेडार पर रहेगा। आखिर में JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि उन्हें केपेक्स और ग्रोथ आउटलुक भी सुधरता हुआ नजर आ रहा है बढ़ते पावर डिमांड के चलते। वैल्यूएशंस भी काफ़ी इनएक्सपेंसिव है और उनका जो डिविडेंड ये है वो भी 6.5% पर काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, जिसके चलते उन्होंने ओवरवेट की राय दी है, लक्ष्य दिया है 255 प्रति शेयर का। बिल्कुल, शुक्रिया मामाक्षी। ढेर सारी ब्रोकरेजेस हैं जिसमें सेक्टर्स हैं रियल एस्टेट, पैक और साथ ही भारतीय एयरटेल लगातार टेलीकॉम पर ब्रोकरेजेस आना शुरू हुई हैं, तो इस पर भी नजर रखनी चाहिए।